हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन। तो एक लंबे ब्रेक के बाद मैं वापस अपना चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स पे रिक्वेस्ट आ रहे हैं जो बाकी सिलेबस है वो ख़त्म करने के लिए, स्पेशली नेशनल इनकम का जो बचे हुए हमारे न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर 4 के, जो कि हमारे शुरू होते हैं 4.100 पेज नंबर मिसलेनियस प्रैक्टिकल्स। यहाँ से जो बाकी अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स हैं वो सॉल्व करने के लिए मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है। प्लस मुझे एक और रिक्वेस्ट बहुत बार आ रही है कि जो पूरी बुक का पीडीएफ है वो भेजने के लिए, बट मेरे पास पूरी बुक का कुछ पीडीएफ या और कोई ई बुक नहीं है, तो वो तो मैं नहीं भेज पाऊँगा। बट स्टिल मैंने क्या किया है कि ये जो चैप्टर है चैप्टर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक मैंने एक पीडीएफ बना लिया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक मैंने स्कैन करके अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स एक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है ताकि आप लोग देख सकें, डाउनलोड कर सकें, ताकि रेफरेंस के लिए हो जाएगा। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस आपके सामने होंगे एटलीस्ट, इसलिए तो ये मैंने कर दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं दोबारा चैप्टर 4 पेज नंबर 4.100 नेशनल इनकम मिसलेनियस 31। तो क्वेश्चन 31 में हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से हमने कैसे फॉर्मूले से हम निकालते हैं नेशनल इनकम। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले इनकम मेथड से हम कैसे निकालते थे। इनकम मेथड से हम सबसे पहले नेशनल इनकम हमारा होता है NNPFC। तो इनकम मेथड में सबसे पहले हम लेते थे ऑपरेटिंग सरप्लस, जो कि हमारा होता रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट। ये चारों मिला के हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस होता था। प्लस हम इसमें करते थे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्लस हम इसमें करते थे मिक्स्ड इनकम। ये हमारा निकल के आता था NDPFC, मतलब डोमेस्टिक इनकम। इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कह सकते हैं। अब NDPFC हमारा आ गया है। NDPFC से हमें NNPFC जाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, आपको याद होगा NNPFC इज इक्वल टू NDPFC। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारा NNPFC आ गया। तो ये तो सिंपल तरीका इनकम मेथड से था, ईजीएस्ट वे है। ये तीन चीज़ें हमें ऐड करनी है। कभी का ज़्यादातर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा होता, ये चारों चीज़ें दे रखी हैं, तो इन चारों चीज़ों में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मिक्स इनकम हम ऐड करेंगे, NDPFC आ जाएगा, और उसमें हम NFIA ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम दैट इज़ NNPFC आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा इनकम मेथड। अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर मेथड में हम सबसे पहले लेते थे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये सीधा सीधा क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा होता है ये। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसमें हम ऐड करते थे। फिर हम इसमें ऐड करते थे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फाइनली हम इसमें ऐड करते थे नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इससे पहले आप ये वीडियो देख चुके हैं, मतलब सारी वजह से पुरानी वीडियो देख चुके हैं फर्स्ट से 30 क्वेश्चन तक, तभी आपको चीज़ समझ में आएंगी। क्योंकि मैं भी सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ, क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मेरी स्टार्टिंग से वीडियोज़ देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत क्लियरली समझाया हर एक चीज़ का मतलब भी क्या क्या होता है। तो ये निकल के हमारा आता है GDP MP। ठीक है, हमारे पास GDP MP आ गया। एक चीज़ आप याद रखिए, ये
चारों चीज़ें मिलाकर जीडीपी एमपी आता है, ठीक है। एक सिंपल कॉमन सेंस की बात, क्योंकि ये ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन है। अगर मैं इसी का नेट बोल दूँ, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो मेरा जीडीपी नहीं आएगा, तो मेरा एनडीपी एमपी आएगा, इन चारों को ऐड करके। तो अगर आपने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड किया है तो आंसर में जीडीपी एमपी आएगा। अगर आपने नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड किया है एनडीपी आएगा। तो क्वेश्चन में जो भी दे रखा है उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन में अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो आपका इसको मिला के एनडीपी एमपी ही आएगा, ठीक है। अब ये फिलहाल ग्रॉस लेके चलते हैं। तो जीडीपी एमपी हमारा यहाँ से आ गया। अब जीडीपी एमपी से हमें नेशनल इनकम तक कैसे पहुँचना है। नेशनल इनकम हमारा होता है एनएनपी एफ सी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। अब इसमें क्या करेंगे हम, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। चलिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे। एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ये हमारा एनएनपी से आ जाएगा। तो ये दोनों तरीक़ों से, एक्सपेंडिचर से मेथड से और इनकम मेथड से हमारा जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 31 से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कर रहा हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, आप बस ध्यान से देखिए। 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन भी आप अच्छे से देखेंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, बट फिर भी मैं सारे के सारे क्वेश्चन एक एक करके कराऊंगा आपको। आप 2-3 क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 31 पे जाते हैं, शुरू करते हैं। ई बुक जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मतलब जो PDF मैंने दी है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 पूरा जो है उसमें आप देख सकते हैं। तो बार बार मुझे बुक नहीं उठानी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 31 निकाल सकते हैं क्या क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में को कैलकुलेट करना नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम इनकम मेथड से आते हैं। इनकम मेथड में हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है रेंट, दे रखा है 400। देखिए रेंट प्लस और क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है हमें, प्लस दे रखा है हमें प्रॉफिट्स दे रखे हैं। रॉयल्टी हमें नहीं दिया हुआ है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। प्लस हम कर देते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कि हमें दे रखा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्लस हमें दे रखा है मिक्स्ड इनकम। तो इन सबको हम डाल देते हैं, क्या क्या दे रखा है। रेंट हमें दे रखा है 400, प्लस इंटरेस्ट हमें दे रखा है 820, सॉरी 620, यस 620, प्लस प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं 800, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है 1200, प्लस मिक्स्ड इनकम हमें दी हुई है 700। तो ये हमारा आ जाता है 1020, 1820 प्लस 1200 प्लस 700, 2720। ये हमारा हो गया NDPFC, ठीक है। अब NNPFC निकालने के लिए क्या करेंगे, NNPFC के लिए हम क्या करेंगे, 2720 में हम NFIA ऐड कर देंगे। NFIA मतलब कितना दे रखा है हमें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20। तो ये हमारा हो गया, सॉरी ये 3720 है। 1800 प्लस 1200 इज 3000, 3720 प्लस ये -20 हो गया, तो ये हमारा हो गया 3700 नेशनल इनकम, ठीक है। इनकम मेथड से हमारा नेशनल इनकम आ गया 3700। अब एक्सपेंडिचर मेथड से निकालेंगे नेशनल इनकम, उससे भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। जो फॉर्मूला मैंने बताया एकदम एग्जैक्टली आप उसमें पुट करते रहिए और आपका आंसर एग्जैक्टली सेम ही आएगा। एक्सपेंडिचर मेथड, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो मुझे रखा है 2000। चलिए, फिर हम ऐड करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
वो हमें दे रखा है 1100, ठीक है। फिर हमें दे रखा है ग्रॉस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए हमें इसमें नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 770, प्लस इसमें हम करेंगे ऐड नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट हमें दे रखा है -30। अब क्योंकि ये नेट है यहाँ पर तो हमारा आंसर जीडीपी एमपी नहीं आएगा, हमारा आएगा एनडीपी एमपी। ये हो गया 3100 प्लस 740, 3840 हमारा एनडीपी एमपी आ गया। नेशनल इनकम मतलब कि एनएनपीएफसी निकालना है तो 3840, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस एनएफआईए करेंगे, एनएफआईए हमारा है -20। एमपी से एफसी जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे हैं 120। तो 3840 -20 -120 टू 3700। यहाँ पर भी हमारा नेशनल इनकम 3700 आ गया। तो बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करके हमने क्वेश्चन नंबर 31 में नेशनल इनकम 3700 निकाल दिया। इजी था, कुछ ट्रिक नहीं थी, जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे हमें पुट करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में भी हमें निकालना है नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड से। सबसे पहले हमें दे रखा है रेंट 250 प्लस इंटरेस्ट 150, प्रॉफिट्स 640, रॉयल्टी में नहीं दे रखी है तो 0। चलिए ये दोनों ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, प्लस हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ढूंढेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें दे रखा है 1000, प्लस मिक्स्ड इनकम ढूंढेंगे। मिक्स्ड इनकम हमें दे रखी है इसमें, नहीं इसमें भी मिक्स्ड इनकम दे ही नहीं रखी तो उसको हम 0 लेकर चलेंगे फिर, ठीक है। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे हमारा नेशनल इनकम 250 140, तो ये हमारा होगा, रुकिए, 400 प्लस 640 प्लस 1000, ये हमारा होगा 2040, हमारा एनडीपीएफसी हो गया। तो एनडीपीएफसी इज इक्वल टू 2040, एनएनपीएफसी इज इक्वल टू 2040 प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू 2040 प्लस एनएफआईए हमारा हुआ, इसमें दे रखा है 30, -30 एक्चुअली, क्योंकि हमें दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड करते हैं 30, बट दिस इज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दैट इज जो गया है, ट्रू वाला है तो ये -30 हो जाएगा, 2010। हमारा आंसर आ गया नेशनल इनकम। चलिए ये तो हमारा हो गया इनकम मेथड से कैलकुलेट। अब चलते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड पे। सबसे पहले हम लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि है 1200, फिर हम लेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि है 600, फिर हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज 340, नेट दे रखा है याद रखिएगा। फिर हमें दे रखा है नेट एक्सपोर्ट्स -40, तो ये हमारा निकल के आएगा एनडीपी एमपी, नॉट जीडीपी एमपी, बिकॉज 340 हमें दे रखा है नेट। तो ये हमारा हुआ 1200 प्लस 600 प्लस 340 -40 2100, हमारा हुआ एनडीपी एमपी। एनएनपी एफसी निकालने के लिए 2100 माइनस हम करेंगे, प्लस हम करेंगे एनएफआईए और माइनस हम करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वही 2100। एनएफआईए हमें दे रखा था -30, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज -30 इज 30, तो ये हमारा हो गया -30 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दे रखे हैं 60,
तो ये हमारा हो गया, ये बेसिकली प्लस माइनस 30 है, इज इक्वल टू 2100 माइनस 90 इज इक्वल टू 2010। तो हमारा दोनों तरीके से 2010 नेशनल इनकम कैलकुलेट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। सेम चीज़ कैलकुलेट करनी है हमें इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से। सबसे पहले शुरू करते हैं इनकम मेथड से। इसमें मुझे लिखा है रेंट 200 प्लस इंटरेस्ट 310 प्लस प्रॉफिट दे रखा है 400, रॉयल्टी हमें नहीं दे रखी है तो 0, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें दे रखा है 600 प्लस मिक्स इनकम हमें दे रखी है 350। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा NDP FC, ये हमारा हुआ 910 प्लस 600 प्लस 350 1860 हमारा NDPFC हो गया। हमारा NNPFC अब आ जाएगा 1860 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये मुझे देखा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -10, तो -10 तो इज इक्वल टू 1850 हमारा हो गया नेशनल इनकम। आप देख रहे हैं जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है हम वैसे वैसे ही पुट करते जा रहे हैं, बस बहुत ज़्यादा इसमें ट्रिकी कुछ नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन में चीज़ दे रखी है हम वैसे वैसे पुट कर रहे हैं, फॉर्मूला में लगा रहे हैं और आंसर हमारा आ रहा है। अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर में सबसे पहले हम देखेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हमें दे रखा है 1000। फिर हम देखेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि हमें दे रखा है 550। फिर हम देखेंगे हमको दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि 385 है, ठीक है। फिर है नेट एक्सपोर्ट्स हमें दे रखा है -15। तो ये हमारा निकल के क्या आएगा, आपको याद होगा, अब तक तो याद हो गया होगा, ये हमारा निकल के आएगा NDP-MP, क्योंकि हमें जो 385 है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है इसलिए। तो ये हमारा आया प्लस 370 1920। तो NNPFC दैट इज नेशनल इनकम इज 1920। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस हम करेंगे NFIA। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मुझे लिखा है -10। MP से FC पे जाना है तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि मुझे रखा है 60। तो ये हमारा 1920 -10 -60, तो ये हमारा हुआ 1850 नेशनल इनकम। दोनों मेथड से आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर सॉल्व हो गया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। सेम क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन में भी यही सेम चीज़ पूछी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से आप निकालेंगे नेशनल इनकम। चलिए तो सबसे पहले हम करते हैं इनकम मेथड से। सबसे पहले मैंने देखा रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट हमें डायरेक्टली दे रखा है 920, ठीक है। रॉयल्टी 0 है, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें दे रखा है 370, ठीक है। प्लस हमको मिक्स इनकम दे रखी है 60, ठीक है। तो हमारा हो गया NDPFC 920 प्लस 370 प्लस 60 1350 हमारा हो गया NDPFC। फिर हम आएंगे NNPFC पे, जो कि होगा 1350 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि हमें दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10। तो हमारा हो गया ये NNPFC दैट इज नेशनल इनकम इज 1340। ये हमारा हो गया नेशनल इनकम। फिर बात है एक्सपेंडिचर मेथड से।
एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले हमें दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800, ठीक है, ये तो मिल लिया 800। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100, ये मिल लिया 100। फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हमें दे रखा है 620 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स हमको दे रखा है -10, ठीक है। तो ये हमारा जीडीपी एमपी निकल के आएगा अब, क्योंकि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, इज इक्वल टू 900 प्लस 6 हो गया 1510। तो हमारा NNP FC अगर आके निकलेगा 1510 माइनस इसमें से करेंगे हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, जो थर्ड लास्ट आइटम है 60। आपको याद है हमने पढ़ा है ये पहले भी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन, लिख लीजिए चाहे तो कहीं पर। फिर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो NFI ऐड करना पड़ेगा। NFI हमारे दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10, ठीक है। फिर मार्केट प्राइस से FC पे जाना है, MP से FC, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है 120 और सब्सिडीज़ हमें दे रखी हैं 20। तो ये हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया ना, इज नथिंग बट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। तो ये हमारा होगा 1510 -60 -10 -100, तो 1510 -170। तो ये हमारा हो गया 1510 -70 1340। हमारा नेशनल इनकम आ गया थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। इस क्वेश्चन में हमको एक चीज़ और दे रखी है, आप देखेंगे चेंज इन स्टॉक। ये चेंज इन स्टॉक हमको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। चेंज इन स्टॉक का बेसिकली पर्पस क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ दोबारा। चेंज इन स्टॉक होता कब काम आता है, जब आपको, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी ना ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे ये हम देख रहे हैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हम देखते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन में ना ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की जगह दे रखा होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, बस फिक्स्ड वर्ड बीच में आ जाता है और कुछ नहीं। तो ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। तो बेसिकली कभी भी आपको क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो ना, तो आप उसमें ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक। जब आप इसमें ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक तो आप अपने आप ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन पे पहुंच जाएंगे। आप जब ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन पे पहुंच जाएंगे तो आप एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल लेंगे इन नेशनल इनकम। तो बेसिकली ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर दे रखा हो तो उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, इसको ऐड करने के बाद आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। इसलिए ये कई बार हमारे को ज़रूरी होता है, क्वेश्चन में देते हैं, बट इस क्वेश्चन में को डायरेक्टली ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो इसलिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में भी सेम चीज़ है, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। पहले आते हैं हम इनकम मेथड। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट्स 9637 दे रखा डायरेक्टली 9637। रॉयल्टी हमें दे रखी है कुछ नहीं, ज़ीरो हो गया। फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है 24,420। फिर मिक्स्ड इनकम हमको दे रखी है 28,267। तो ये हमारा निकल के आएगा NDP FC इज इक्वल टू, हम कैलकुलेट कर सकते हैं 9637 प्लस 24,420 प्लस 28,267, 62,324। ये हमारा हो गया NDP FC। तो NNP FC हमारा क्या हुआ, नेशनल इनकम
62,324 प्लस NFI, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वो हमें कितना दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें दे रखा है -255, -255। तो ये हमारा हुआ 62,069 नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। ठीक है, आसान था। फिर हम आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, सेम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। आप वीडियो पॉज करके भी अपने आप से सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद जहाँ पर भी आपको लगेगा आपका आंसर अलग आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तब आप वीडियो दोबारा स्टार्ट करके शुरू कर सकते हैं। वो बेटर तरीका है, ताकि आप बार बार एक ही बार मेरे अगर सारे के सारे क्वेश्चन देखते रहेंगे तो आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो पॉज करके बीच में अगला क्वेश्चन खुद पहले सॉल्व कीजिए, फिर मेरी जो वीडियो है वो देखिए। वो मेरे ख्याल से एक बेटर अप्रोच होगा। खैर, एक्सपेंडिचर मेथड में हमें दे रखा है सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 51,177 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 7351 प्लस हमें दे रखा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए इस बार आ गया ना, हमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में दे रखा है 13,248। तो इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमें दे रखा है 3170। तो ये हमारा मिला के क्या आ जाएगा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। प्लस हम इसमें करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स हमें दे रखा है 4812 माइनस इंपोर्ट्स हमें दे रखे हैं 5674। ये हमारा नेट एक्सपोर्ट्स हो गया 4812 माइनस 5674। चलिए, तो ये हमारा हुआ 51,177 प्लस 7351 प्लस ये हमारा हुआ 13,248 प्लस 3170 16,418 प्लस ये हमारा हुआ 4812 माइनस 5674 माइनस 862 तो ये हमारा निकल के आएगा GDP MP। GDP MP हमारा आएगा 51,177 प्लस 7351 प्लस 16,418 माइनस 862 हमारा निकल गया 74,084। तो हमारा GDP MP आ गया। तो NNPFC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 74,084 में हम माइनस कर देंगे यहाँ से, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन दे रखा हो या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है 4046। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFI ऐड करेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें -255 दे रखा है। ठीक है, और हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है 8834 और सब्सिडीज हमें दे रखी हैं 1120। नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली नहीं दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज अलग से दे रखी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल लेंगे यहाँ से। तो NNPFC हमारा आ गया यहाँ से 74,084 माइनस 4046 माइनस 255 माइनस 8834 माइनस 1120 7714। तो ये हमारा निकल के आएगा 74,084 माइनस 4046 माइनस 255 माइनस 7714।
62,069 एग्जैक्टली वही जो हमारा इनकम मेथड से निकल के आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 भी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसमें भी हमने इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से हमने सॉल्व करके नेशनल इनकम निकाल लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करेक्ट कर देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सरप्लस, आपको याद होगा ऑपरेटिंग सरप्लस, जिससे हमारा नेशनल इनकम निकलता है थ्रू इनकम मेथड। वैसे हमने पढ़ा था रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट, ये हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। इसमें जो प्रॉफिट जो है ना, ये प्रॉफिट हमारा होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। याद रखिए, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं होता है। ये मैं करेक्ट कर देना चाहता हूँ। आगे क्वेश्चन में कई बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा हुआ आएगा, तो उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको पता होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो होता है, उसके बाद हम उसमें से डिविडेंड देते हैं, उसमें से हम कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, तब जाके हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आता है। तो अगर क्वेश्चन में हमको मान लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, क्योंकि हमें इस पे पहुंचना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हम इसमें ऐड बैक कर देंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम ऐड बैक कर देंगे कॉर्पोरेट टैक्स या फिर डिविडेंड्स जो भी दे रखा है, और हम निकाल लेंगे यहाँ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से हमको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है रेंट 1500 प्लस इंटरेस्ट हमें दे रखा है 6400, रॉयल्टीज में हमें दे रखी है 200, प्रॉफिट हमें दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए इस बार दे रखा है हमें 4000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दे रखा है 4000। इसमें हम ऐड कर लेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, दैट इज़ 200, तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्लस हम इसमें करेंगे ऐड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो कि हमें दे रखा है वेजेस एंड सैलरी 25,000, वेजेस एंड सैलरीज भी कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को। और प्लस हम इसमें करेंगे मिक्स्ड इनकम, जो कि हमें इसमें नहीं दे रखी है। जी हाँ, इसमें मिक्स्ड इनकम हमें नहीं दे रखी है। चलिए कोई नहीं, तो यहाँ से हमारा NDP FC निकल जाएगा 1500 प्लस 6400 प्लस 200 प्लस 4200 प्लस 25,000, ये हमारा निकल गया है 37,300। तो NNP FC हमारा हो गया 37,300। इसमें हम ऐड करेंगे NFIA, नेट फैट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस हमारा हो गया 50, तो ये हुआ 37,350 हमारा नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। चलिए अब यही चीज़ हम करते हैं सेम एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एक्सपेंडिचर मेथड से हम सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें देख रखा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दे रखा है 11,200। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें डायरेक्टली नहीं दे रखा है, बट हमें दो जगह दे रखा है। एक तो हमें दे रखा है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस फॉर सेविंग्स हाउस होल्ड 300। पहले तो 300 तो यही हो गया, एज द नेम सजेस्ट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 26,000। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन भी कहते हैं। बेसिकली वही एक्सपेंडिचर है जो नॉन गवर्नमेंट कर रहा है, जो गवर्नमेंट नहीं कर रही है, प्राइवेटली पीपल कर रहे हैं, हम जैसे लोग जो हाउस होल्ड में रहते हैं वो लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा प्राइवेट हो गया, प्लस हाउस प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, प्लस हम इसमें करेंगे जो हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए हमें इसमें नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 100। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हम क्या ऐड करते हैं 600 है, सॉरी
हम इसमें ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमें दे रखा है 100। ये हमारा क्या बना, ये हमारा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन गया, क्योंकि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था, हमने चेंज इन स्टॉक ऐड किया तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन गया। प्लस इसमें हम करेंगे एंड में ऐड नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स हमें दे रखा है -200, तो ये हमारा होता है इक्वल टू 11,200 प्लस 26,300 प्लस 700 -200। ये हमारा निकल के क्या आएगा, ये हमारा निकल के आएगा NDP-MP। NDP-MP क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इज इक्वल टू ये हमारा हुआ 11,200 प्लस 26,300 प्लस 700 -200, 38,000। फिर हमारा आएगा NNP-FC, दैट इज नेशनल इनकम। ये हमारा होगा 38,000 प्लस करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड करेंगे जो कि दे रखा है 50। MP से FC पे जाना है तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स दे रखी है हमें 1000 और सब्सिडीज हमें दे रखी है 300। चलिए, तो ये हमारा हुआ 38,000 प्लस 50 माइनस 700। $37,350 हमारा आ गया नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 36 भी खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में भी हमें सेम चीज़ दे रखी है, सेम क्वेश्चन पूछा है, नेशनल इनकम निकालना है फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से। तो सबसे पहले हम इनकम मेथड लेते हैं। चलिए, रेंट हमें दे रखा है 150, इंटरेस्ट हमें दे रखा है 80, प्रॉफिट हमें दे रखा है 70, रॉयल्टी है 0, प्लस हम करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ 200, प्लस हम करेंगे मिक्स्ड इनकम जो कि दे रखी है 50। तो ये हमारा आ गया सीधा सीधा NDP-SC। तो ये हमारा हो गया 300 प्लस 200 प्लस 50, 550 NDP-FC। तो हमारा NNP-FC दैट इज नेशनल इनकम हमारा हो गया 550 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि हमें दे रखा है 20। तो हमारा नेशनल इनकम हो गया 570 थ्रू इनकम मेथड। चलिए, अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर मेथड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दे रखा है 50, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दे रखा है 480, ठीक है। प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें दे रखा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 90। इसमें हम ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमको डायरेक्ट नहीं दे रखा, हमें क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 35 प्लस हम करेंगे इसमें 35 माइनस ओपनिंग स्टॉक हमारा हो गया 20। ये हमारा चेंज इन स्टॉक है, ये हमारा चेंज इन स्टॉक हो गया 35 माइनस 20 और ये पूरा हमारा हो गया ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन।
क्योंकि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हमने ऐड कर दिया है चेंज इन स्टॉक, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे फाइनली नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि हमें दे रखा है -5। तो हमारा ये निकल के क्या आएगा, GDP MP। यहाँ से हमारी है 530 प्लस 90 प्लस 15 -5, ये हमारा हुआ 530 प्लस 90 प्लस 10 630। तो GDP MP इज इक्वल टू 630। तो NNP FC इज 630 माइनस इसमें करेंगे हम डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 20, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो ऐड करेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20, MP से FC पे जाना है तो माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हमें दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 60। तो 630 माइनस 20 माइनस 60 इज़ 570। हमारा आ गया नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड ऑल्सो। तो क्वेश्चन नंबर 37 तक हमारा सॉल्व हो गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 में भी हमको सेम चीज़ पूछी है, नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करना है फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड से। सबसे पहले हमें दे रखा है रेंट मतलब 70 दे रखा है, प्लस इंटरेस्ट हमें दे रखा है 500, प्लस प्रॉफिट हमें दिया है 60, रॉयल्टी हमें नहीं दी है तो 0, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लेंगे हम, जो कि हमें दे रखा है 300, प्लस मिक्स्ड इनकम हम लेंगे जो कि हमें दे रखा है 100। तो ये हमारा हुआ 500, 630, 930, 1030, 1030, हमारा NDP FC आ गया। तो NNP FC हमारा हुआ 1030 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि हमें दे रखा है -5। तो ये हमारा हुआ 1025, हमारा नेशनल इनकम हो गई थ्रू इनकम मेथड। चलिए अब यही चीज़ एक्सपेंडिचर मेथड से करके देखते हैं। क्या क्या दे रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दे रखा है 460, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 100, ठीक है, प्लस नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है हमें 500, ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स हमें दे रखा है -10। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, NDP MP, GDP MP नहीं NDP MP, क्योंकि ये हमें नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। ये हमारा हुआ 460, 960, 1060 -10 दैट इज 1050 NDP MP। तो NNP FC हमारा क्या हुआ 1050। MP से FC पे जाने के लिए माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हमें दे रखा है 20, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम ऐड करेंगे पहले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऐड -5, और MP से FC पे जाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज 20। तो ये हमारा हुआ 1025 नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड ऑल्सो। तो क्वेश्चन नंबर 38 तक हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में भी कैलकुलेट NNP एट FC एट इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। बेसिकली वही है, NNP FC हो या नेशनल इनकम हो, बात एक ही है। तो स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड से। रेंट हमें दिया है 60, इंटरेस्ट हमें दे रखा है 200, प्रॉफिट हमें दिया है 340, रॉयल्टी हमें नहीं दी हुई है तो 0 ले लेंगे, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें डायरेक्टली दे रखा है 400,
प्लस मिक्स्ड इनकम हमें दी है 100, तो ये हमारा हुआ 260 प्लस 340 प्लस 500, 1100 हमारा हो गया। हमारा हुआ NDP FC। तो NNP FC हमारा हुआ 1100 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि मैं दे रखा है 50, तो 1150 हमारा हो गया NNP FC। चलिए अब हम यही चीज़ करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व। सबसे पहले हमें दे रखा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 150, ठीक है। फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 900, ठीक है। फिर हमें दे रखा है कंजम्पशन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है हमें, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है हमें। इसमें ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक ताकि हमारा आ जाएगा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, और इसमें ऐड करते हैं फिर अपना रेगुलर नेट एक्सपोर्ट्स जो कि है -50, तो हमारा होता है 150 प्लस 900। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमारा दे रखा है 300 प्लस चेंज इन स्टॉक हमें दे रखा है 50 -50। ये हमारा निकल के आएगा GDP NP इज इक्वल टू 1350। तो NNP FC हमारा क्या होगा 1350। ग्रॉस से नेट पे जाना तो माइनस करेंगे हम डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो ऐड करेंगे NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50, माइनस करेंगे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है 250, और सब्सिडीज हमें दे रखी हैं 50। तो ये हमारा हुआ 1350 मान ये कट जाएगा -200, तो 1150 हमारा हो गया NNP FC एज पर एक्सपेंडिचर मेथड। 39वां क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 40 में भी हमको नेशनल इनकम निकालना है, जी नहीं, क्वेश्चन नंबर 40 में हमको निकालना है GNP MP, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। GNP MP निकालना है हमें फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो पहले इनकम मेथड से आ जाते हैं। इनकम मेथड में हमको दे रखा है रेंट दे रखा है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दे रखा है हमको। अगर आपको रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी कुछ भी दे रखा है और अगर आपको साथ में ऑपरेटिंग सरप्लस ही दे रखा है डायरेक्ट, तो हम सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस ही उठा लेंगे ना, फिर हम क्यों उन सबको ऐड करके निकालेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें दे रखा है 190, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑलरेडी रेंट है। 190 हमारा हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस हम करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो कि हमें दे रखा है वेजेस एंड सैलरीज देख रहा है 520। देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हमारे इसमें दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें दे रखी हैं, एक वेजेस एंड सैलरीज, ये भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, और एक और चीज़ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो हमारा थर्ड लास्ट दे रखा है 100 जो है। ये दोनों ही चीज़ें हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आती है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें एम्प्लॉय को मिलती है। वेजेस एंड सैलरी भी एम्प्लॉय को मिलता है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये भी हमारा एम्प्लॉय को मिल रहा है।
ये दोनों ही चीज़ें एम्प्लॉय को मिलते हैं, दोनों मिला के, इसलिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हम ले सकते हैं। प्लस हम करेंगे इसमें मिक्स इनकम, जो कि हमें नहीं दे रखी है, तो वो हो गया 0। तो ये हमारा हुआ 190 प्लस वेजेस एंड सैलरीज हमारा होता है 520, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन हमारा हो गया 100, मिक्स इनकम हमारी है 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया, NDP FC रेगुलर। तो ये हमारा हुआ 520 प्लस 190 प्लस 100, 810। हमें निकालना है GNP MP हमें निकालना है फ्रॉम NDP FC से। तो नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो प्लस करेंगे हम डेप्रिसिएशन, जो कि मुझे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 30। चलिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो ऐड करेंगे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि दे रखा है -5। ठीक है, FC से MP जाना है, तो ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हमें दे रखा है 105। तो ये हमारा हुआ 810 प्लस 30 प्लस 100, 105 -5, तो हमारा हुआ 910, 940 GNP MP। तो GNP MP हमारा आ गया 940 फ्रॉम इनकम मेथड। इनकम मेथड से हमारा आ गया 940 GNP MP। यही सेम चीज़ हम निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। इसमें हमें दे रखा है सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 200, ठीक है, प्लस नेट कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 100, ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स हमको दे रखा है 15। तो ये हमारा हुआ 800, 900, 915। तो हमारा 915 हो गया NDP MP 915। हमें निकालना है GNP MP। तो NDP MP में से हम माइनस करेंगे, नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, जो कि दे रखा है 30। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो ऐड करेंगे NFIA, जो कि दे रखा है -5। और MP और MP तो सेम ही है, तो 915 प्लस 25 इज़ 940। तो हमारा 940 आ गया इससे भी GNP MP फ्रॉम बोथ इनकम मेथड एज वेल एज एक्सपेंडिचर मेथड। तो सेम हमारा आपने देखा, सेम फॉर्मूले पे डालकर हमने 31 से 40th क्वेश्चन, ये 10 के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए सेम फॉर्मूले में डालकर। बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं थे, आसान थे। तो इस सेशन में इतना ही। आप बार बार चाहे तो वीडियो पीछे करके देख सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में अटकेंगे तो, बट मैं बोलूँगा आप स्टार्टिंग से खुद धीरे धीरे खुद अपना प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। अगर कहीं अटके तो फिर वीडियो को आप वहाँ पर पॉज करके देखिए, वो बेटर अप्रोच रहेगी। तो अगले वीडियो में मैं 41st क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, और आगे के जो क्वेश्चन हैं जितना भी हो सकता है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। 41st से 50th करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।